एक छोटे से गांव में आरव नाम का लड़का रहता था। वह ज्यादा अमीर नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। गांव के पास ही एक नदी बहती थी, जहां हर शाम वह बैठकर बांसुरी बजाया करता था। एक दिन वहां सिया आई। उसने पहली बार आरव की बांसुरी सुनी और जैसे समय वहीं रुक गया। सिया शहर से अपने नाना नानी के घर छुट्टियां बिताने आई थी। अगले दिन वह फिर नदी किनारे पहुंची, सिर्फ उस बांसुरी की आवाज सुनने के लिए। धीरे धीरे दोनों की बातें शुरू हुई। कभी बारिश में भीगते हुए चाय पीते, कभी खेतों के रास्तों पर घंटों चलते रहते। आरव सिया को छोटी छोटी बातें याद रखकर खुश करता था। उसकी पसंदीदा मिठाई, उसके डर, उसके सपने। एक शाम सिया ने पूछा, अगर मैं वापस शहर चली गई तो? आरव मुस्कुराया और बोला, प्यार दूरियों से कम नहीं होता, बस इंतजार थोड़ा लंबा हो जाता है। कुछ महीनों बाद सिया को सच में वापस जाना पड़ा। दोनों रोज चिट्ठियां लिखते रहे। समय बीतता गया, लेकिन उनका प्यार नहीं बदला। एक साल बाद गांव के उसी नदी किनारे जहां पहली बार मुलाकात हुई थी, सिया वापस आई। आरव वहीं बैठा बांसुरी बजा रहा था। सिया उसकी तरफ बढ़ी और धीरे से बोली, अब इंतजार खत्म हुआ। उस दिन नदी किनारे सिर्फ बांसुरी की धुन नहीं, दो दिलों की मोहब्बत भी गूंज रही थी। सिया के लौट आने के बाद आरव की दुनिया जैसे पूरी हो गई। अब हर सुबह दोनों साथ नदी किनारे जाते, उगते सूरज को देखते और भविष्य के सपने बुनते। लेकिन प्यार की राह हमेशा आसान नहीं होती। सिया के घर वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्हें लगता था कि शहर में पली बड़ी लड़की का जीवन गांव में मुश्किल होगा। एक दिन सिया के पिता उसे वापस शहर ले जाने आए। उन्होंने आरव से कहा, प्यार सिर्फ भावनाओं से नहीं चलता, जिंदगी चलाने के लिए बड़ा नाम और पैसा भी चाहिए। आरव चुप रहा, लेकिन उसके दिल में यह बात उतर गई। उसी रात उसने फैसला किया कि वह खुद को साबित करेगा। अगली सुबह बिना किसी को बताए वह शहर चला गया। जाते समय उसने सिया के लिए सिर्फ एक चिट्ठी छोड़ी, ओपन कोट, मैं लौटूंगा तब जब तुम्हारे पिता को लगेगा कि तुम्हें खुश रख सकता हूं, क्लोज कोट। सिया हर दिन उस चिट्ठी को पढ़ती और नदी किनारे उसका इंतजार करती। उधर शहर में आरव ने बहुत संघर्ष किया। दिन में काम करता, रात को संगीत सीखता। उसकी बांसुरी की धुन धीरे धीरे लोगों के दिलों तक पहुंचने लगी। कुछ सालों में वह एक मशहूर संगीतकार बन गया। लोग दूर दूर से उसकी प्रस्तुति सुनने आने लगे। लेकिन इतनी सफलता के बाद भी हर धुन में उसे सिर्फ सिया याद आती थी। एक दिन उसने अपने गांव में बड़ा संगीत समारोह रखा। पूरा गांव वहां मौजूद था। मंच पर आते ही उसने कहा, आज जो भी हूं, एक लड़की के भरोसे की वजह से हूं। भीड़ में खड़ी सिया की आंखों में आंसू आ गए। आरव मंच से नीचे उतरा, उसके सामने आकर घुटनों पर बैठ गया और बोला, इस बार मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। क्या तुम हमेशा के लिए मेरा साथ दोगी? सिया मुस्कुराई, रोते हुए हाँ कहा और पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। उस रात नदी किनारे फिर वही बांसुरी बज रही थी, लेकिन इस बार धुन में जुदाई नहीं, हमेशा साथ रहने का वादा था। शादी के बाद आरव और सिया ने नदी किनारे एक छोटा सा घर बनाया। घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें प्यार की कमी नहीं थी। सुबह सिया आंगन में फूल लगाती और आरव वहीं बैठकर नई धुनें बनाता। धीरे धीरे उनका घर पूरे गांव की सबसे खूबसूरत जगह बन गया। लोग कहते थे कि उस घर में हमेशा संगीत और मुस्कान रहती है। कुछ साल बाद उनकी एक प्यारी सी बेटी हुई। उसका नाम उन्होंने मीरा। मीरा को भी अपने पिता की तरह संगीत से बहुत प्यार था। जब आरव बांसुरी बजाता तो छोटी मीरा ताली बजाते हुए उसके पास आ बैठती। एक रात बारिश बहुत तेज हो रही थी। बिजली चमक रही थी और हवा जोर से चल रही थी। मीरा डर गई और सिया से लिपट गई। तब आरव ने धीरे से बांसुरी बजानी शुरू की, वही पुरानी धुन जिसने कभी सिया को उसकी तरफ खींच लिया था। मीरा मुस्कुराने लगी। सिया ने आरव की तरफ देखा और धीरे से कहा, तुम्हारी ये धुन सिर्फ संगीत नहीं, हमारा पूरा सफर है। समय बीतता गया। आरव का नाम और बड़ा होता गया, लेकिन उसने कभी गांव और अपने लोगों को नहीं छोड़ा। उसने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा संगीत विद्यालय खोला, जहां वह मुफ्त में संगीत सिखाता था। एक दिन मीरा ने पूछा, पापा, आपको मम्मी से इतना प्यार कैसे हुआ? आरव मुस्कुराया, सिया का हाथ पकड़कर बोला, क्योंकि कुछ लोग जिंदगी में देर से आते हैं, लेकिन फिर पूरी जिंदगी बन जाते हैं। सिया की आंखें फिर नम हो गईं। उस शाम तीनों नदी किनारे बैठे थे। सूरज ढल रहा था, हवा में ठंडक थी और बांसुरी की मधुर आवाज दूर तक फैल रही थी।
जैसे प्यार की कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई थी।